हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, पीछे से टीवी की नॉइज़ आ रही होगी पर अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। कुत्ता भी अभी भौंकना था तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप देख रहे हैं, पता नहीं क्यों जब जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ ये सब उल-जुलूल हरकतें होने लगती हैं, तो उसे प्लीज़ 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 हम्बली रिक्वेस्ट इग्नोर कीजिएगा। चलिए, मैं आपको आगे ना पकाते हुए कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग को लैंदन पूरे कॉलेज में नहीं मिलता है, जिससे वो टेंशन में आ जाता है और वो अपने सारे फ्रेंड्स को बोलता है कि लैंदन नहीं मिल रहा है, जिससे फिर वो सब उससे मिलकर ढूंढने लगते हैं कि वो कहाँ है, क्योंकि सब उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो अचानक से गायब नहीं होता। जब बहुत देर ढूँढने के बाद विंग को लैंदन मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। विंग उससे पूछता भी है क्या हुआ, पर लैंदन उसे कुछ नहीं बताता और उसके गले लगकर रोने लगता है। यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियों ने मिलकर उसे बुली किया था और बहुत ज़्यादा तंग किया था, और वो लड़कियाँ और कोई नहीं थी, उसी लड़की की दोस्त थी जिसने विंग से लाइब्रेरी में बात करने की कोशिश की थी, जिससे विंग परेशान हो गया था और उसने उसी के सामने लैंजन को आवाज़ दी थी, जिस बात से वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई थी और उसने ये सब लैंजन के साथ किया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और घर का दिखाया जाता है। विंग लैंजन को घर ले आता है कॉलेज के बजाय और अपने सब दोस्तों को बता देता है कि वो घर जा रहा है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन को दिखाया जाता है जो कि विंग के साथ घर आ गया था। जहाँ जब विंग लैंजन को घर लेकर आता है तो उसकी हालत ठीक नहीं होती, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। ये विंग जानता था और बाकी सब लोग भी जानते थे कि जो लैंजन कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, उससे हर एक छोटी बात कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है और वो किस ट्रॉमा से गुजरता है उस चीज़ को लेकर। तो विंग उसके पास से हिल तक नहीं रहा जब तक लैंडन सो ना जाए या फिर उसे आराम ना आ जाए। वो उसी के पास बैठा था। लैंडन ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा था कि क्या हुआ है, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। बस वो विंग को नहीं छोड़ रहा था, वो विंग के गले लगा हुआ था और उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। विंग बस उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ लैंडन फाइनली सो गया था। उसके सोने के बाद उसके सारे दोस्त विंग के घर पे आ गए थे, पर जब सबने विंग से पूछा कि क्या हुआ है तो विंग ने उन्हें बताया कि लैंडन ने भी उसे नहीं बताया कि क्या हुआ है और उसे भी नहीं पता, पर कुछ तो हुआ है जो उसने उसे नहीं बताया है। तब निहोसन कहता है कि पता तो करना पड़ेगा कि क्या हुआ है जो लैंडन की हालत इतनी ख़राब है। तब विंग अपने एक नौकर को कहता है कि वो लैंडन के पास से बिल्कुल भी नहीं लेगा, 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाएगा जब तक विंग नहीं आता। जहाँ विंग कहकर अपने बाकी दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है कि पता करने कि आखिरकार हुआ क्या है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग उसी जगह आ जाता है जहाँ उसे लैंजन मिला था। वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि हमें कुछ तो ढूंढना होगा जिससे पता चले कि क्या हुआ था, क्योंकि वो लैंजन से इस कंडीशन में तो नहीं पूछ सकता कि हुआ क्या था। सब ढूंढने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि निहोसन को एक कैमरा मिल जाता है जो कि किसी ने अपने घर के बैक साइड पर लगा रखा था अपनी सेफ्टी के लिए। तब विंग और निहोसन से बात करने जाते हैं। तब उस घर का मालिक फुटेज देने से मना कर देता है। तब विंग निहोसन को साइड करते हुए 10,000 दूंगा, मुझे फुटेज देखनी है, सिर्फ फुटेज देखनी है। तब वो आदमी अग्री हो जाता है और विंग को फुटेज देखने देता है। विंग उस फुटेज को देखता है, उसे सुनाई तो कुछ नहीं आता और वो सब चीज़ें देख लेता है, जिसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। निहोसन भी वो सब देख रहा था और उसे भी ये काफ़ी ज़्यादा हटिंग था, उसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि ये सब वो बाकी सबको बता देते हैं कि उन्होंने वीडियो में क्या देखा है। ये सुनकर सबको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तब विंग उन सब से कहता है कि हमें इनसे निपटना ही होगा। एक बार उन्होंने लैंग को तंग किया है, दूसरी बार भी करेंगे, जितनी बार उन्हें मौका मिलेगा उतनी बार करेंगे, तो पहली बार में ही हमें उन्हें रोकना होगा। तब वैंकिंग भी इस बात से अग्री करती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि विंग खड़ा है और वो तीनों लड़कियां डर के उससे थोड़ी दूर पे खड़ी है। अब विंग उन तीनों से कहता है, अगर तुम लड़कियां ना हो तो ऊपर वाले की कसम अपने पैरों पे घर नहीं जाती। तुम्हें पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ? पता भी है? एक गलत इंसान को छेड़ा है, उस इंसान की आंखों में आंसू लाए हो तुम, जिस इंसान की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, तो अब तुम रोगी, तीनों की तीनों। तब वो तीनों लड़कियां रोने लगती हैं। तब विंग कहता है, ये रोना मेरे सामने मत रो, किसी को तंग करने से पहले तुम्हें देखना चाहिए था। तुम्हें पता है अब तुम सबको सच में लगता है कि तुम तीनों को उस कॉलेज में एडमिशन दोबारा मिलेगा? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, तुम्हें पता भी है मैं क्या कर सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, तुम किसी भी देश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें डिग्री नहीं लेने दूंगा। किसी भी देश में चले जाओ, फ्रांस, पेरिस, हांगकांग, इंडिया, जापान,
कहीं भी चले जाओ तुम्हें एडमिशन नहीं लेने दूंगा। तुमने उस इंसान को रुलाया जिसकी हंसी के लिए मैं कुछ भी कर, तब तुम रोगी वो भी पूरी। अगर तुमने मुझे कुछ किया होता तो मैं बर्दाश्त कर, तुमने गलत इंसान को तंग किया, अब तुम सुख से नहीं रह सकती। ये कहकर विंग बाकी सबके साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है जहाँ विंग ने लैंजन को खाना खिला के सुला दिया होता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। विंग उसे कुछ बताता नहीं है कि उसे सब पता चल गया, उसने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब कुछ नहीं बताता, बस प्यार से हैंडल करता है, उसकी केयर करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है कि अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। तब विंग की मॉम कहती है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम मुझे खामखा कॉल नहीं करते, जब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तुम परेशान होती हो ना, तब तुम मुझे कॉल। देखो अगर तुम्हें मुझे पूरी बात नहीं बता रही है तो मत बताओ, एटलीस्ट हिंट दोगे तब जाके मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हें बता पाऊंगी ना बेटा। तब विंग कहता है, हाँ मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या, मतलब हर बार लैंजन मेरी वजह से हट हो जाता है ना। मैं कोशिश करता हूँ उसे प्रोटेक्ट करने की, उसे सेव करने की, उसके साथ खड़े रहने की, पर नहीं पाता, हमेशा वो मेरी वजह से हट होता है। जब भी वो हट होता है तो मैं वहाँ नहीं होता हूँ, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब की मॉम कहती है, बेटा देखो मैं एक चीज़ तुम्हें बताऊँ, किसी भी इंसान के साथ, किसी भी के साथ हम 24 घंटे नहीं रह सकते, कभी नहीं, कुछ ना कुछ होगा जो तुम थोड़ी देर के लिए तो अलग हो गई, हर वक्त तुम उसके साथ नहीं रह सकते हो ना बेटा। देखो गलती तुम्हारी नहीं है, पर हाँ मुझे लगता है तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने की जगह तुम्हें उसे स्ट्रांग बनाना चाहिए था। अगर तुम उसे स्ट्रांग बनाते तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाता, ना कि उसे तुम्हारी ज़रूरत बनती। देखो बेटा अगर तुम उसे सच में प्यार करते हो ना, उसे स्ट्रांग बनाओ, उससे इस तरह मत बनाओ कि उसे हर चीज़ के लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़े, उसे इतना स्ट्रांग बनाओ कि उसे किसी की ज़रूरत ना पड़े, हरी भी नहीं। समझ में आई तुम्हें? तब विंग अग्री करता है और अपनी मॉम से कहता है कि थोड़ी देर बाद बात करेगा, और ये कह के वो अपनी मॉम का कॉल काट देता है। तब उसकी मॉम कहती है, बुद्धू बच्चा ये भूल गया है क्या, बचपन में मेरे सामने ही रोता था, क्या कर सकते हैं आजकल के बच्चों का, कुछ नहीं समझते। खैर खुद ब खुद थोड़ी देर बाद मुझे कॉल कर लेगा, अभी उससे टेस्ट चाहिए। चलिए गाइज मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में